वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में आपको इंडोर यूनिट कैसे लगाते हैं उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर उसमें आपने पाइपिंग कर लिया है या पहले से पाइपिंग हुआ है तो पाइपिंग को बेड करने के लिए आपको वॉल से फ्री करने के लिए आपको होल करना पड़ेगा। जिस भी टाइप का आपको होल करना पड़ेगा आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टाइप का कुछ होल करना पड़ रहा है हमारे दीवार में, क्योंकि पाइपिंग जो है दीवार में हुआ है। और उसके बाद से जो है हम आपको इंडोर का जो स्टैंड है उसका मार्किंग लेके आपको सिंपली उसके लिए होल कर लेना है फीसर स्क्रू लगाने के लिए, स्टैंड को फिक्स करने के लिए। देख पा रहे हो उसके बाद से आपको सिंपली स्टैंड को फिक्स कर लेना है फीसर स्क्रू की मदद से। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसीलिए आपको सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है उसमें फीसर स्क्रू है उसको टाइट कर लेना, जो स्क्रू है उसको टाइट कर लेना। आप ड्रिल की मदद से भी टाइट कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे इस वीडियो में आपको ड्रिल की मदद से मैं जो है ये टाइट कर रहा है जो हमारा टेक्नीशियन है, और ड्रिल की मदद से स्क्रू को टाइट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टैंड फिक्स कर लेना है। याद रखें स्लोप वगैरह आपको पहले चेक कर लेना, उसके बाद ही स्टैंड लगानी है, क्योंकि टेक्नीशियन एक्सपर्ट है तो इसीलिए जो है इस तरीके से कर रहा है। देख पा रहे होंगे कुछ सामने आपको इस तरीके का टूल दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको आपके साथ होना चाहिए जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हों। आपके उसके बाद से आपको पाइप को बेंड कर लेना है। अगर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हाथ से भी पाइप को बेंड कर सकते हैं। अगर 5/8 या 1/4 या 3/8 या हाफ का पाइप है, तो अगर ज़्यादा का पाइप है, अगर आप पाइप को बेंड नहीं कर सकते हाथ से तो आप पाइप बेंडर या मैकेनिकल बेंडर का यूज कर लें। उसके बाद से सिंपली आपको इंडोर के पाइप के हिसाब से जो आपका जो यहाँ पे जो पाइपिंग हुआ है वो पाइप का साइज़ कट कर लेना है। उसके वास्ते आपको फ्लेयरिंग कर लेनी है। याद रहे आपका जो भी सक्शन और लिक्विड लाइन का जो पाइप है सेम पाइप माप लेना है और उसके बाद से पाइप को कट करके उसकी फ्लेयरिंग कर लेनी है। फ्लेयरिंग करने के लिए आपको फ्लेयरिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास अगर इस टाइप का फ्लेयरिंग टूल्स है तो आपको स्वेजिंग वेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप फ्लेयरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही फास्ट यहाँ पे जो है टेक्नीशियन जो है फ्लेयरिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं अगर इस टाइप का आपके पास फ्लेयरिंग टूल्स है। तो अगर दूसरे टाइप का है आपके पास तो दूसरी तरीके से आप जो है इसको फ्लेयरिंग कर सकते हैं। आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप अपना टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। तो कुछ इस तरीके से आपको फ्लेयरिंग कर लेनी है। दोनों फ्लेयरिंग होने के बाद देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। तो मैं आपको फ्लेयरिंग दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके की आपको फ्लेयरिंग दिखाई दे रही है। शायद वीडियो में क्लियर ना दिखाई पड़े लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। उसके बाद से सिंपली आपको इंडोर को हैंग कर लेना है। जैसा देख पा रहे होंगे हमारा टेक्नीशियन और जो भी टेक्नीशियन यहाँ पे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, वो उनकी मदद से जो है यहाँ पे इंडोर को हैंग कर लेते हैं। इंडोर को हैंग करने के बाद जो है आगे का प्रोसीजर हम शुरू कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इंडोर को हैंग कर लेना है। इंडोर को हैंग करने के बाद जो हम सबसे पहले ड्रेनेज फिक्स कर लेंगे। ड्रेन लाइन फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर अभी मूव करना हो तो हम मूव कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम ड्रेन को फिक्स कर लेते हैं। इसका जो आउट आउट का जो ड्रेन है वो वॉल के अंदर है तो इसीलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ड्रेन को फिक्स कर लें। देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको ड्रेन को फिक्स कर लेना है। सबसे पहले अगर ड्रेन को फिक्स कर लेंगे तो ईजी टू मूव होगा, ईजी आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद से जो हम फ्लेयर नट जो है फ्लेयर जो नट है यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ्लेयर नट की मदद से जो इंडोर का जो पाइप आया हुआ है उसको हम जॉइंट कर लेंगे। देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको हाथ से जो है कम्प्लीटली टाइट कर लेना है ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर हाथ हाथ से टाइट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो फ्लेयर नट है आप अच्छे से थ्रेड पे चढ़ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। तो उसके बाद से कुछ इस तरीके से आपको दोनों पाइप को हाथ से जो है टाइट कर लेनी है। देख पा रहे होंगे हमारा टेक्नीशियन यहाँ पे सबसे पहले दोनों जो पाइप है यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट की लाइन की पाइप है वो दोनों को जो है हाथ से टाइट कर लिया। उसके बाद से स्क्रू स्पैनर की मदद से सबसे पहले लिक्विड लाइन का जो पाइप है उसको टाइट कर रहा है, जो लो प्रेशर का लिक्विड लाइन है। उसके बाद से सक्शन को, आपका अपना अपना तरीका हो सकता है, आप चाहें तो पहले सक्शन और बाद में लिक्विड लाइन को टाइट कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पाइपिंग होती है और किस तरीके से इंडोर को जो है फिक्स किया जाता है अगर पहले से पाइपिंग हुआ है तो।
तो देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको इंडोर को फिक्स कर लेना है। उसके बाद से जो हम पाइप पे इंसुलेशन लगा लेंगे, इंसुलेशन लगा के उसको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग करना काफ़ी ज़रूरी पार्ट है इंस्टॉलेशन का, क्योंकि अगर टेपिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो स्वेटिंग होने लगेगा आपके पाइप में से और वाटर लीकेज के चांसेस होने लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको कम्प्लीटली जो है रैपिंग कर लेनी है। देख पा रहे होंगे हमारा टेक्नीशियन रैपिंग कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको रैपिंग कर लेनी है, टेपिंग कर लेनी है। टेपिंग करने के बाद जो है हमारा टेक्नीशियन जो है पाइप को थोड़ा ऊपर करके सेटिंग कर दिया है। कुछ इस तरीके से आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद से सिंपली आपको वायरिंग कर लेनी है। वायरिंग आपको कम्युनिकेशन की वायरिंग कर लेनी है। उसके बाद से जो है मेन पावर सप्लाई का वायरिंग कर लेना है। कम्युनिकेशन की वायरिंग आपको यहाँ पे लगेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस बॉक्स में आपको जो जो नंबर यहाँ पे इंडोर में दिया हुआ है सेम नंबर आपको आउटडोर में भी देखने को मिल जाएगा। तो सेम जो नंबर की जो कलर कोड की वायरिंग यहाँ पे कर रहे हैं वैसा ही सेम आपको आउटडोर में कर लेना है। कम्युनिकेशन में ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन सा वायर कहाँ लगाना है। जो कलर का वायर जिस नंबर में लगा रहे हैं, जो भी जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे लगा रहे हैं, सेम टू सेम आउटडोर में वैसा ही कर लेना है। तो हमारा टेक्नीशियन जो है यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन की वायरिंग कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन की वायरिंग कर लेनी है। देख पा रहे होंगे आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके बाद से आपको मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद से इंडोर को फिक्स कर देना है दीवार के साथ। देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हमारा जो टेक्नीशियन ने इंडोर को दीवार के साथ फिक्स कर लिया है सारा कनेक्शन करने के बाद, जैसा कि आपने स्टेप बाय स्टेप देखा है। अब मैं आपको बस आउटडोर दिखा देता हूँ कैसे हमारे टेक्नीशियन ने आउटडोर को फिक्स किया है। तो आप इस तरीके से कुछ इंडोर का जो इंस्टॉलेशन है कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।